नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। G7 शिखर सम्मेलन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक चले जाना और उसके बाद ईरान को लेकर उनकी चेतावनी। क्या संकेत दे रही है ये सारी घटनाएं? क्या अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाला है? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। सोमवार शाम जगह थी कनाडा के कैलगरी में चल रहा G7 शिखर सम्मेलन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो 24 घंटे भी इस सम्मेलन में नहीं रुके थे, अचानक इसे छोड़कर वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने बताया कि मध्य पूर्व में चल रही घटनाओं के कारण राष्ट्रपति ट्रंप रात के खाने के बाद ही निकल जाएंगे। लेकिन इस अचानक हुई रवानगी से कुछ ही देर पहले ट्रंप ने एक ऐसा पोस्ट किया जिसने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा, ईरान को डील साइन करनी चाहिए थी जो मैंने उन्हें बताई थी। कितनी शर्म की बात है और जान का कितना बड़ा नुकसान। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने यह बार बार कहा है। और फिर सबको चौंकाते हुए उन्होंने लिखा, सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। इसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि वॉशिंगटन डीसी पहुंचते ही ट्रंप सीधे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में जाएंगे। और सबसे बड़ी अटकल ये है कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक निर्णायक कदम से खत्म कर सकता है, बंकर बस्टर बम गिराकर। ये बंकर बस्टर, जिसका औपचारिक नाम मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर GBU-57 है, 20 फीट लंबा और 13600 किलोग्राम वजनी है। इसे केवल B-2 बॉम्बर ही उठा सकता है। न तो इजराइल के पास B-2 बॉम्बर है और न ही ये बंकर बस्टर बम। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की फोर्डो में स्थित भूमिगत परमाणु संवर्धन सुविधा को नष्ट करने के लिए अमेरिका को कई GBU-57S का उपयोग करना होगा। युद्ध के पैरोकार इसे ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिश को निर्णायक रूप से खत्म करने का एकमात्र तरीका मानते हैं। उनका कहना है कि इससे कम कुछ भी ईरान को परमाणु बम बनाने की अपनी कोशिश जारी रखने देगा। लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने खुद उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों को भी बेचैन कर दिया है। कई लोग चिल्ला रहे हैं कि ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट के वादे को धोखा दे रहे हैं और देश को ऐसे युद्ध में फंसा रहे हैं जो अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर सबसे पहले मुखर हुए प्रभावशाली टिप्पणीकार टकर कार्लसन, जिन्होंने स्टीव बैनन के साथ एक पॉडकास्ट पर तर्क दिया कि अमेरिका, जो पहले से ही आर्थिक रूप से तंग है, एक और युद्ध में शामिल होकर केवल कमजोर होगा। ट्रंप ने इसका जवाब देते हुए एक पोस्ट में लिखा, कोई कृपया सन की टकर कार्लसन को समझाए कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। कार्लसन और कुछ अन्य मागा प्रमुखों ने तर्क दिया है कि ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का खतरा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और इस बात का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि वह बम बनाने के करीब है। उन गिने चुने सांसदों में से एक, जिन्होंने ट्रंप के अमेरिका को धीरे धीरे युद्ध में धकेलने के खिलाफ बोलने की हिम्मत की है, मार्जोरी टेलर ग्रीन है। उन्होंने कहा, जो कोई भी अमेरिका को इजराइल ईरान युद्ध में पूरी तरह से शामिल होने के लिए लालायित है, वह अमेरिका फर्स्ट माजा नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी, निर्दोष लोगों की हत्या की कामना करना घृणित है। हम विदेशी युद्धों से तंग आ चुके हैं, सभी से, और यह युद्ध जल्दी ही मध्य पूर्व, ब्रिक्स और नाटो को अपनी चपेट में ले लेगा, क्योंकि देशों को एक पक्ष चुनना होगा। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? अगर ऐसा होता है तो इसके क्या परिणाम होंगे? क्या ये युद्ध सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण खबरें मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।